नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, जिससे हम लोग बात करने वाले हैं रनिंग बार और रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस होता है वो किस तरीके से निकलता है और कैसे आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप वेस्ट बंगाल में खासकर ये सर्विस ज़्यादातर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आप बार खोलना चाहते हैं या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपके पास अपना एक कंपनी होना चाहिए, चाहे पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ये आपके पास होना चाहिए। ये बनाने के बाद आप जो है अपना जगह डिसाइड करेंगे कि कौन से जगह पे आप अपना ऑफिस रखेंगे, और वो ऑफिस के नाम पे आपको ट्रेड लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, पी टैक्स निकलवाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में कोई भी काम करने के लिए ये 2 लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब 2 लाइसेंस आपके पास निकल जाए, उसके बाद आपका काम है करेंट अकाउंट खुलवाना, और फिर जो है आपका काम है FSSAI यानी फूड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करना। फूड लाइसेंस में पहले अगर आपका नया बिजनेस है तो बहुत जगह बेसिक और स्टेट दोनों अप्लाई करना पड़ता है, और कुछ जगहों में सिर्फ बेसिक ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बार एंड रेस्टोरेंट के जो इवेंट है, इसमें आपको हो सके बेसिक लाइसेंस और स्टेट लाइसेंस दोनों आपसे मांगे। इसके बाद फिर आप जो है अपना लोकेशन सेट करेंगे, बार वगैरह या मान लीजिए जो भी आप खोलना चाहते हैं जहाँ पे, उसका आप रेस्टोरेंट का अपना खोलेंगे, और वहाँ पे लोकल जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट होता है वहाँ से आप जो एप्लीकेशन करेंगे ट्रेड लाइसेंस के लिए, ट्रेड लाइसेंस निकल जाएगा। बाकी पी टैक्स बना लिया, करेंट अकाउंट ओपन कर लिया, फसाई ले लिया। इसके बाद फिर आता है सेंट्रल एक्साइज का नंबर। फिर आप सेंट्रल एक्साइज में अपना एप्लीकेशन करेंगे, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है सेंट्रल एक्साइज का, उसके वहाँ से। और एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ से फिर जो है आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन आता है। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपको मान लीजिए वो देखेगा कि आपने सेटअप किया है कि नहीं किया है, या जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि कोई भी पब्लिक प्लेस से मंदिर या मस्जिद हो या एजुकेशन वाला कोई जगह हो, स्कूल कॉलेज, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये सब बेसिक क्राइटेरिया होता है। इसके बाद फिर आपका जो सिस्टम है, फ्रिज आपने रखा हुआ है, AC आपने लगाया हुआ है, जो जो इवेंट आपने दिया है उसका वो लोग देखते हैं कि हाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। अगर सारा कुछ ठीक लगता है तो फिर आपको स्टार्ट करने के लिए परमिशन देते हैं। CTO ऑर्डर पहले निकलता है, यानी जो अप्रूवल समझ लीजिए कि हाँ आप 3-4 महीने तक चलाइए। उसके बाद फाइनल आपका सर्टिफिकेट आता है, तो उस अप्रूवल निकल गया तो फिर आप अपना काम चालू कर सकते हैं, स्टॉक खरीद के रख के बेच सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो है आपका फाइनल अप्रूवल आता है, और उसके बाद हर एक साल इसका रिन्यू होता है। रिन्यू में उतना खर्चा नहीं आता है जितना फर्स्ट टाइम में आता है। और आप समझ ही रहे हैं ये वाइन रिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपको रखना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा अपने पास नहीं रख के चलते हैं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। हर एक ताकतवर आदमी और हर एक पॉलिटिशियन या हर एक जो कुछ मार्केट में दम है उसके पास, वो इस धंधे में है, और वो इस धंधे को पाना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि आसानी से बिक जाता है। चाहे रेस्टोरेंट में बार लग जाए तो देखिएगा आपका सेल्स ऐसे ही बढ़ जाएगा। उसी तरीके से वाइन का सेल होता ही होता है। लोग वो नशे की चीज़ है, लोग आदी हैं, आएंगे ही आएंगे और खाएंगे ही खाएंगे। इसलिए इस पे हर एक जो पैसा वाला है और पॉलिटिशियन है उनका नज़र ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने बताया। तो आपको थोड़ा पैसा इसके लिए ज़्यादा रखना पड़ेगा। बजट फिर भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए आप मिनिमम बजट लेके चल सकते हैं बार और रेस्टोरेंट जो है वो खोलने के लिए। और प्रॉपर्टी छोड़ के, प्रॉपर्टी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब छोड़ के मैं बताया, गवर्नमेंट का फीस वगैरह और बाकी छोटा एक चीज़ है वो डेकोरेशन का कोई एंड नहीं है। जितना पैसा आप चाहे लगाएं वो आपके ऊपर है। ये सारा कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपने एरिया में रेस्टोरेंट या बार खोलने के लिए। और या फिर कोई आप दूसरा उपाय भी लगा सकते हैं कि अगर कोई रनिंग रेस्टोरेंट या बार अगर बिक रहा हो तो आप उसको ख़रीद लें, ये भी एक ऑप्शन है। मगर इसका चांसेस कम आता है, क्योंकि मान लीजिए आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस को छोड़ के आप सारा दिन ये खबर नहीं लगा सकते। इसमें एजेंट वाला काम ज़्यादा चलता है। बहुत से एजेंट हैं जो ईयरली अपना 20,000 या 25,000 रुपये लेते हैं, और उसमें मान लीजिए आपको 1 साल का सर्विस देते हैं कि हाँ उस एरिया में जितना भी बार और अगर मान लीजिए रेस्टोरेंट सेल हो रहा है तो उसका अपडेट आपको देते हैं, खबर आपको देते हैं। खरीदने वाले बेचने वाले का जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं, और ये तो फीस लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए खरीदने बेचने में नॉर्मल प्रॉपर्टी वाला जो हिसाब आता है 1%, 2%, 3%, यही ले दे के चलते हैं। तो यही 2 प्रोसेस है
कि किस तरीके से अपना बार और रेस्टोरेंट आप चालू कर सकते हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, जैसे मान लीजिए सिलीगुड़ी में हो गया, फिर से आपका इधर कोलकाता में हो गया, कोलकाता एरिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये दोनों में ज़्यादा होता है जहाँ पे पुराने बार जो हैं बिकने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप ये भी सर्विस लेना चाहते हैं, दूसरा वाला भी, तो वो भी हम लोग करते हैं। 25 to 30,000 ईयरली हम लोग का सर्विस चार्ज होता है। इसमें मिनिमम जो भी एरिया में बिक रहा है, कम से कम 10 से 15 इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाता है ताकि आप काम कर पाएँ।